सो फाइनली गाइस, जो हमारा यूट्यूब का जो अपना लोगो था वो हमारे डेविल किंग में लग गया है। तो ये थोड़ा ब्लर इफेक्ट भी मैंने दिया है कि कैश वगैरह अपने गिरने होते हैं तो उसमें बेटरमेंट रहती है, और अगर कोई अंदर बैठा है, किसी मीटिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है तो उसके लिए बेटर रहता है। तो हमारा जो ड्रैगन था Z900 था, उसके हमारे बंटू भाई जो थे वो स्टिकर लगवाए थे कल जाके। तो स्टिकर वगैरह उन्होंने आपको फिटमेंट करके दे दिए थे सारे, राइट? कंपनी से सब कुछ फिट करी है। ओके भैया सरदार जी उन्होंने फिट किया अपने हाथों से। ओके, तो मतलब स्टिकर जो हमें पड़े थे वो कितने के पड़े हैं? 20 to 100 समथिंग के पड़े थे ना? आई तो थिंक गाइस, मैं थोड़ा कल बिजी था क्लाइंट्स वगैरह के साथ, तो भाई चले गए थे अपना स्टिकर वगैरह लगाने। तो स्टिकर वगैरह आ गए हैं, बाहर जाके आपको हम दिखाते हैं ड्रैगन। Sarap pagkaray. Yes. Okay, thank you. तो फाइनली गाइस, हेयर इज़ Z900 जो हमारी ड्रैगन है। तो ये वाले इसके लोगो जो थे वो मिसिंग थे, तो ये वाले लोगो जो है हमारे वो आ गए हैं। तो दोनों साइड लोगो लग गए हैं। बाइक अब बिल्कुल रेडी हो गई है। आज हम इसका आस्किंग प्राइस और इसका सारी चीज़ें बताएंगे। एक बार बाइक को राइड करके आते हैं और फिर आपको बताते हैं बाइक के बारे में कि क्या इसका आस्किंग प्राइस रहने वाला है और लोन फैसिलिटीज़ आपको कितने पैसों तक प्रोवाइड हो जाएगी इस बाइक की। सो फाइनली गाइस, हमारा GoPro हमने स्टार्ट कर लिया है। थोड़े नए नए ब्लॉगर हैं हम, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। गलतियों से सीखे हैं कि कौन सी चीज़ पहले मतलब देखनी है। पहले अब जो माइक वगैरह है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ड्रैगन तो स्टार्ट होती मतलब वो ना स्टार्ट होती पटाखे मारना शुरू हो जाती है। इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ता, जो स्टार्ट करो और बाइक अपने आप ही बहुत बढ़िया चलती है। Z900 गाइस, अगर हम कंपैरिजन करें 800 से, तो Z900 थोड़ा मतलब मेरे को लाइटर वेट है। एंड साथ में क्या है कि ये भागती अच्छा है, मतलब भागते हुए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। जो Z800 अगर हम जस्ट लाइक अगर बाइक चलाना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बाकी वो डिसकंटिन्यूड हो गया, तो इसलिए भी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड मतलब हो जाती है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट आ रहा हो, जैसे आज के टाइम में जब हम आईफोन यूज़ करते हैं, 13-14 के ज़माने तक हम पहुंचने वाले हैं। बट जो आईफोन यूज़र है, मैं तो आईफोन यूज़र नहीं, मैं तो सैमसंग यूज़र। तो आईफोन यूज़र ज़्यादातर ये कहते हैं कि यार 7 सबसे बेस्ट था जो आईफोन यूज़ करते थे। 7 तो आई थिंक मैंने भी 7 तो मैंने भी यूज़ किया हुआ था, मैंने बाहर से इम्पोर्ट कराया था। सो गाइस, ड्रैगन हमारा बुक का था, पेट्रोल इसमें था नहीं, तो पहले इसको पेट्रोल जो है वो फिल करवा लेते हैं। व्लॉग वगैरह बीच में इसलिए नहीं डाले, मैं किसी काम के सिलसिले से, काम के पर्पज़ से मैं दरबार साहिब गया हुआ था। तो वहाँ पे फिर दरबार साहिब गए हैं और माता देख के आए, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे बाबा जी के दर्शन करके आए, जो हमारे 6वें पातशाही थे गुरु रामदास जी, और गुरु राम सरोवर दास थे, बात थे, उनके हम दर्शन करके आए हैं। सो गाइस, आज अपने दिल की 2 बातें करने जा रहा हूँ आप लोगों से। मेरे को नहीं पता, मेरे को पता है मतलब आप लोगों को हिस्ट्री इतनी नहीं पता कि कैसे डेविल किंग स्टार्ट हुआ था, कैसे मैंने अपना बिज़नेस चेंज करके अपने बिज़नेस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जाके मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। और सब ये कहते थे कि यार मतलब जो भी मतलब रिलेटिव्स एंड ऑल दैट स्टफ, मैं किसी को मतलब फक्स नहीं दिया मैंने। तो सब लोग यही मतलब सोचते थे कि यार मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो फेल होगा या क्या होगा। मतलब इवन घर वाले भी जैसे मैं फादर को बोलता था कि पापा मैं कोई बिज़नेस देखने जा रहा हूँ, मेरे को आप जो काम कर रहे हो आप इतने टाइम से, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें क्रेडिट वगैरह बहुत रहता है। क्रेडिट वगैरह इन द सेंस कि अपना जैसे कोई भी आप मतलब या प्रोडक्ट बेचते हैं ना कपड़े की फील्ड में, तो उसमें हमेशा क्रेडिट का रहता है। जैसे सपोज़ करिए कि मेरे रेडीमेड गारमेंट्स का था, जीन्स वगैरह का, तो जीन्स वगैरह जैसे हम कहीं भी किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सप्लाई करते थे, तो एवरीवन वांट्स की वो जो माल है, जो भी 5 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, 10 पेटी का, वो माल मेरे को उधार आए, और 10 पेटी की 2 पेटी मैं दूँ और 8 पेटी इनकी चालू रखूँ, मतलब क्रेडिट चालू रखूँ, कि जैसे हाँ भाई मेरे वो चाचा जी का लड़का है,
या कोई भी XYZ बंदा कि हाँ उसको मैं उधार एक अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट लगा के रखूँ कि हाँ भाई 8 लाख रुपए की तेरी मैंने FD बांध दी है तो बैंक है मेरी, तो मेरे को वो सब पसंद नहीं आता था। फिर वो 8 लाख में से भी जब पैसे मांगने जाओ तो आज बोनी नहीं हुई, आज काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ यार, मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी इन सब चीज़ों से। तो मैंने फादर को बोला यार मैं क्रेडिट वाला काम नहीं करूँगा, मैं काम वही करूँगा जिसमें कैश फ्लो है जो अच्छा हो। तो कैश फ्लो मैंने देखा डीलरशिप की लाइन में, तो मतलब डीलरशिप की लाइन में क्या रहता है या सपोज़ करो आप कोई भी बाइक ले रहे हो, इवन ड्रैगन ले रहे हो, जैसे आपकी मेरी ड्रैगन की डील है 8 पेटी की सपोज़ करिए, तो 8 पेटी में आप बोलते हो कि भैया प्रिंस भैया आप 6 पेटी लोन करा दो, मैं आपका लोन अप्रूव करा देता हूँ, आप सैलरी बेस हो या बिजनेस बेस हो, तो उसमें आप 2 लाख मुझे कैश दे दोगे, ठीक है। तो 6 लाख जो लोन अमाउंट है वो आप जो बैंक है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये बिल्कुल कैश डील होगी, चाहे इस डील में मैंने 20,000 रुपये कमाए, चाहे इस डील में मैंने 10,000 कमाए, चाहे इस डील में मैंने 50,000 रुपये कमाए, एक कैश तरह की डील होगी ना। ये तो नहीं है कि 2 लाख रुपये भी मैं आपको दे रहा हूँ और मैं XYZ ऐसे जगह से आया हूँ, मैं 6 लाख के आपको 10 चेक बना देता हूँ 60-60 हज़ार की, तो मेरे को वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी। तो इस काम में क्या है कि यार जो भी है मतलब अपना स्टार्टअप मैंने कैसे किया कि जैसे आप लोग घूमते हैं अपने, अब मेरे करोल बाग में भी शॉप थी जो रेडीमेड गारमेंट्स की थी जो कि टैंक रोड में थी, तो वहाँ पे जैसे आप लोग घूमते हैं मार्केट वगैरह, तो मैं ऐसे ही जस्ट घूम रहा था, तो मैंने जो डेवल किंग आज जहाँ हमारा है वहाँ पे मेरी नज़र गई, तो वहाँ पे मैंने जस्ट नज़र डाली तो मेरे को दुकान पहली नज़र में बहुत अच्छी पसंद आ गई। मतलब मेरे को उसमें बोर्ड देते हैं, फ्लैक्स मतलब पोस्टर लगा देते हैं कि उसमें लिखा होता है कि दिस शॉप इज़ फॉर रेंट, उसमें लगा देते हैं कि जो ये शॉप है वो रेंट पर्पज़ के लिए है, एंड उसमें एक नंबर जो है वो डाल देते हैं। अगर मेरे को कहीं दिखता है तो मैं उसमें भी डाल देते हैं, तो उसमें आप कॉल वगैरह करके जो भी अपनी इंक्वायरी है और रेंट बेसिस जो भी चीज़ें हैं वो आप पता कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने फ़ोन किया, तो जिस बंदे की वो दुकान थी कलसी साहब की, तो कलसी साहब जो थे वो मतलब उनके साथ मैं कुछ टाइम पहले जिम वगैरह करता था, जो हमारा गोल्ड जिम था यहाँ पे पूसा रोड पे, तो वो जानकारी में ही थे। तो मैंने बोला यार भैया आपकी शॉप है तो मेरे को चाहिए थी, तो भैया ने मतलब सीधा बोला कि हाँ भाई, उनका नेचर ऐसा है, मतलब बिल्कुल मेरे साथ भाइयों वाला प्यार था। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तू मेरे से बड़े थे, तो उन्होंने कहा बेटा ये चाबी ले ले, और उनसे मैंने बात वगैरह कर ली। वो कह रहे जहाँ तुझे जो स्टार्ट करना वो स्टार्ट कर, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन बाइक्स तो मैं तेरे को वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। हमारी लाइन में क्या है कि कोई बाइक भी अगर प्रोवाइड कराता है, सपोज़ करो मेरे को कि बोलते हैं कि हाँ भैया जम्मू में बाइक खड़ी है आप आ जाइए, तो मैं बाइक लेने जब जाऊंगा तो उनकी कमीशंस होती है, जो भी मतलब बंदा नंबर देता है बताता है कि यहाँ पे लीड्स देता है जस्ट लाइक, तो उनकी कमीशन बेसिस वगैरह पे होता है। तो उनको मतलब हमें कमीशन देनी होती है कि हर किसी का अलग अपनी डिमांड होती है, 5,000 10,000 15,000 डिपेंडिंग ऑन द बाइक एंड डिपेंडिंग ऑन द डील कि वी आर गेटिंग इन। तो उन्होंने मेरे को मतलब कुछ भी मतलब जो भी बाइक्स वगैरह थी उन्होंने पूरी हेल्प कर दी बिज़नेस स्टार्टअप में मेरे। तो मतलब ये होता है ना कि आप अच्छी नीयत से एक मार्केट में जाओगे, अच्छा काम करोगे, अच्छे रेट्स में बाइक दोगे। मेरे हिसाब से करोल बाग में जब स्ट्रीट में आया था तो 3-3 लाख रुपए की ये लोग बेचते थे, 2014 2015 मॉडल 3 लाख 3.5 लाख 3.25 लाख इतने रेट्स की बेचते थे। तो जब मैंने गाइस स्टार्टिंग करी स्ट्रीट वगैरह की, तो आई वाज स्टार्टिंग इन जस्ट इन 2.5 और 2.4 लैक्स में मैंने स्ट्रीट की स्टार्टिंग करी थी। दैट वाज स्टार्टिंग मॉडल 2015 एंड दैट स्टार्टिंग मॉडल 2014 वन। तो मैंने 2,40,000 2,50,000 में स्टार्टिंग करी। तो मार्केट में नया आया था तो मैंने स्टार्ट इतने अच्छे रेट्स में किया, तो लोगों ने देखा जो प्रिंस है बहुत अच्छी रेटों में जो है हमें वो बाइक प्रोवाइड करा रहा है। तो काफ़ी लोगों का उस चीज़ में सपोर्ट रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोग साथ में खड़े थे, आप लोग बाइक्स पसंद करी, अच्छी बाइक्स मैंने आपको प्रोवाइड करी, तो अच्छी बाइक्स आपने देखी, अच्छी बाइक ली। तो दैट्स वाई आज डेवल किंग 4 साल हो गए हैं मेरे को बिज़नेस करते हुए, तो आज आप लोगों के साथ हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द बिज़नेस, तो मैंने पापा को सिर्फ बोला था कि यार पापा अपना मेरे को कुछ ही पैसे चाहिए, अमाउंट नहीं आपको मैं बताऊँगा, जैसे मान के चलो कि मैंने उनसे 15 फोल्ड 3 के पैसे मांगे थे। फोल्ड 3 आप जानती है कितने का आता है, तो उन्होंने मेरे को बोला चल ठीक है मैं तेरे को अरेंज करके देता हूँ। तो तब मैंने बिज़नेस उन पैसों से स्टार्ट किया था, लगभग मान के चलिए आप। तो आज तो आप मान के चलेंगे कि अपना हम Z900 चला रहे हैं और सारी मेरे पास ऑलमोस्ट सारी तरह की बाइक्स हैं। हायाबुसा भी मिल जाएगी आपको, हार्ले में आपको स्ट्रीट में 4-5 वैरायटी के ऑप्शन मिल जाएंगे, Z800 मिल जाएगी, ऑलमोस्ट सारी तरह की बाइक्स मिल जाएंगी
जो मेन ब्रांड की चला पाऊँगा। तो जस्ट बताते हैं हमारी मंजिल है, चलते हैं यहाँ पे, आपको बाकी सारी चीज़ें बाइकों के बारे में हम बताते हैं। I never think, I never know, I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine, my cause is not defined. Won't you kiss me, won't you play, won't you drive me? फाइनली गाइज जो हमारी ड्रैगन है, जो ड्रैगन आप जानती है सारी इसको ड्रैगन को, जिसको मतलब कावासाकी ने नाम दिया था Z900, पर हमने इसका नए से नामकरण करा है, जो कि आप लोगों ने करा है। तो ड्रैगन नाम रखा था हमने इसका। तो हमने मतलब रखा था, बाइक जो थी वो आमिर की थी, नाम हमने इसका नामकरण हमने दोबारा से किया था ड्रैगन के नाम से। तो गाइज़ ये जो बाइक है, अब फाइनली आप लोगों ने बोला था काफ़ी, तो 1-1.5 महीना मैंने बाइक चलाई थी, क्योंकि ये भी मेरी फेवरेट बाइक और आमिर की बाइक थी। तो 1-1.5 महीना हमने इसको मतलब सोचा था। जो इस बाइक की डिटेल है वो आपको आज मैं बता रहा हूँ। ये बाइक हमने फाइनली जो है वो सेल पे कर दी है। काफ़ी लोगों की, आप लोगों की डिमांड थी, जो भी हमारे व्यूअर्स थे, उन लोगों ने बोला था कि भैया प्लीज़ आप ड्रैगन जो है वो रख लीजिए और उसको मत सेल कीजिए। बट आमिर से मेरी फाइनली बात हो गई है आफ्टर अ मंथ। तो वो कह रहा है कि यार मैं यहाँ किसी बड़ी बाइक का प्लान करूँगा। अभी तो KTM वगैरह का वो प्लान कर रहा था, बट अभी वो कह रहा है कि मैं किसी बड़ी बाइक का प्लान करूँगा। यहाँ तो वो कोई आपकी कावासाकी ब्रांड में ही बड़ी बाइक आएगी, जो टॉप एंड बाइक आती है, आप लोगों को पता ही है, या फिर अपना सुजुकी में वो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन हिज मूड। तो वो कह रहा है कि अब Z900 मैंने चला ली थी, तो वो दोबारा मैं परचेज़ नहीं करूँगा। मेरा मन तो बहुत है, बट वो कह रहा है कि अब मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा मतलब अपडेटेड बाइक मतलब जो है वो परचेज़ करूँगा। और बैटमैन का तो आई थिंक बहुत बुरा हाल हो गया था, जो अपना पैंगोंग की राइड थी, अपना ले की राइड थी, तो उसमें एक्सीडेंट हो गया था भाई का। तो गियर वगैरह तब चल नहीं रहे थे। उसके लिए भाई से मेरी बात हुई थी, तो भाई ने कहा था कि मतलब कोई ड्राइवर था, आप लोगों ने देख ही ली होगी वो सारी चीज़ें। तो मैं थोड़ा लेट अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्क में बहुत ही ज़्यादा मतलब बिज़ी था और मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था आप लोगों से बात करने का, मिलने का, मतलब जो भी है अपनी बाइक के बारे में बताने का। तो फाइनली गाइज़ हम Z900 को सेल पे ले आए हैं। तो इसकी जो आस्किंग प्राइस रहेगा वो डेवल किंग पे रहेगा 7,60,000 पे, 7,60,000, जो कि फर्दर मोर नेगोशिएबल हो जाएगा। अगर हमारी ड्रैगन आम लेगी, हमारा कोई जम्मू का ही बंदा लेता है या ऑल ओवर इंडिया से जो भी आमिर का या मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होता है, तो उसके लिए जो बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लोन फैसिलिटीज़ गाइस इसमें 6 लाख रुपए के आसपास तक मैं लोन करवा दूंगा। अगर आपका सिविल वगैरह ओके और जॉब वगैरह आपकी मतलब 50,000 अबव है, मतलब जैसे 70-80 हज़ार रुपये की, 90 हज़ार रुपये की आप जॉब करते हैं, तो मैं आपको जो है अपना 6 लाख रुपये तक लोन प्रोवाइड करा दूंगा। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।